संसाधन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, इससे ज़्यादा आसान भाषा में आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं समझाएगा। ये कक्षा 8 की पुस्तक संसाधन एवं विकास का पहला अध्याय है और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को इसमें कवर किया गया है और कक्षा 8 के अलावा भी सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी को इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो या CBSE बोर्ड का छात्र हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले संसाधन की परिभाषा को जानते हैं। कोई भी वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुर्सी, टेबल, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, पानी, अलग अलग प्रकार की मशीनें और भी बहुत कुछ। यानी जिस भी वस्तु का या जिस भी चीज़ का उपयोग हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। चाहे वो कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी हो, सभी संसाधन हैं। यहाँ तक कि ज़मीन, पानी, हवा, बारिश, पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी हमारी ज़रूरत को कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा करते हैं, इसलिए ये संसाधन कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, संसाधन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। आइए अब बारी बारी से इन दोनों के अर्थ को समझते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन। ये वह संसाधन होते हैं जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु यानी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, और हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। यानी सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक संसाधन के भी 2 प्रकार हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ये वह संसाधन होते हैं जिनके भंडार पृथ्वी पर असीमित है, यानी मानवों के अधिक उपयोग करने पर भी कभी खत्म नहीं होंगे और यह पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो साथियों, आइए अब हम अनवीकरणीय संसाधनों के अर्थ को समझते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार पृथ्वी पर असीमित है और अगर इनका उपयोग करना कम ना किया गया तो मानव के लगातार प्रयोग करने से ये जल्द ही खत्म हो सकते हैं और इनको दोबारा बनने में कई हजारों वर्षों का समय लगेगा, क्योंकि इनको मशीनों के द्वारा भी नहीं बनाया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि। तो साथियों, अभी तक हमने प्राकृतिक संसाधन और इसके दोनों प्रकारों के बारे में जाना है। आइए अब हम संसाधन के दूसरे प्रकार यानी मानव निर्मित संसाधन के अर्थ को जानते हैं। ये वह संसाधन होते हैं, इनका निर्माण प्रकृति ने किया है, लेकिन मानव इनका रंग, रूप, आकार बदल कर एक नई वस्तु बना देता है। ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी से कागज बनाना, लकड़ी से घर का पूरा फर्नीचर बनाना, मिट्टी से ईंटों को बनाना और ईंटों से घरों को बनाना और कोयला या पानी से बिजली को बनाना आदि। याद रखना साथियों, ये सभी मानव के हस्तक्षेप से पहले कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संसाधन संरक्षण। यानी संसाधन संरक्षण का क्या अर्थ है, तो चलिए इसको जानते हैं।
संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और संसाधनों का दुरुपयोग होने से रोकना और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाता है। तो चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। तो साथियों, अभी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर इस्तेमाल करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इनका इस्तेमाल कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप भी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।